एक सरल सवाल है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पेशेंट का सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी धीमा क्यों हो जाता है? क्यों वो छोटे से काम पर भी फोकस नहीं कर पाता और निर्णय लेने में उलझ जाता है? सच ये है, ये कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की एक छिपी हुई प्रतिक्रिया है। और जो आज आप सुनने वाले हैं वो हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम अक्सर सिर्फ शरीर पर ध्यान देते हैं, चलना, एक्सरसाइज, रिकवरी, लेकिन एक और चीज चुपचाप प्रभावित होती है और वो है मानसिक फोकस। आपने देखा होगा, पेशेंट का मन किसी काम में नहीं लगता, बार बार निर्णय बदलता है, सरल काम भी बहुत भारी लगते हैं। लोग कहते हैं विल पावर मजबूत करो, लेकिन सच ये है, समस्या विल पावर की नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद शरीर और दिमाग के बीच का संपर्क प्रभावित हो जाता है। इसका सीधा असर दिमाग के केमिकल्स पर पड़ता है। सेरोटोनिन कम हो जाता है, डोपामिन असंतुलित हो जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो फोकस कम हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है और निर्णय लेने में समय लगता है। इसीलिए पेशेंट अक्सर सोचता है मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच ये है, ये एक प्राकृतिक दिमागी प्रतिक्रिया है। एक और सच, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है, ये एक भावनात्मक झटका भी है। एक पल में जिंदगी बदल जाती है और दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? मेरा भविष्य क्या होगा? ये विचार बार बार दोहराए जाते हैं और जब दिमाग डर की स्थिति में चला जाता है तो वो फोकस नहीं करता, सिर्फ बचाव के बारे में सोचता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दिमाग एक ऐसी मशीन है जो बार बार होने वाली चीज को मजबूत बनाता है। अगर पेशेंट दिन भर नकारात्मक सोचता है तो दिमाग नकारात्मक रास्ते बना लेता है, जिससे फोकस और कमजोर होता जाता है और निर्णय और धीमे हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी दिमाग को सही दिशा दी जाए तो वही दिमाग फिर से मजबूत बन सकता है। अब सवाल है कैसे? पहला कदम, छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करें। आज 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, आज खुद से थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ये दिमाग को संकेत देता है कि नियंत्रण अभी भी आपके पास है। दूसरा कदम, जब भी एक्सरसाइज करें अपना पूरा ध्यान उस शरीर के हिस्से पर लगाएं, उसे महसूस करें, कल्पना करें कि मूवमेंट हो रहा है। ये दिमाग को सक्रिय करता है। तीसरा कदम, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको सच में खुशी दे, क्योंकि खुशी के साथ सेरोटोनिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन दिमाग की हीलिंग में मदद करता है। चौथा कदम, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, एक ही समय पर उठना, एक्सरसाइज, आराम। इससे दिमाग स्थिर महसूस करता है और फोकस धीरे धीरे वापस आने लगता है। याद रखिए, जहां भावना जाती है वहीं फोकस जाता है। अगर आप डर में रहेंगे तो फोकस कभी मजबूत नहीं होगा, लेकिन अगर आप उम्मीद और खुशी को चुनते हैं तो दिमाग खुद ही सुधार की दिशा में काम करने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मरीज कमजोर नहीं होता, उसका दिमाग सिर्फ उलझन में होता है और जब आप उस दिमाग को सही दिशा देते हैं तो फोकस वापस आ सकता है। रिकवरी संभव है, बस जरूरत है सही समझ और रोजाना अभ्यास की। अगर ये बात आपको समझ आई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि सही जानकारी ही रिकवरी का पहला कदम है।